दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं सुनाने जा रही हूँ सती सुलोचना की पौराणिक कथा। मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना का क्या हुआ। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उसने पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेश नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार से न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। इसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वस्त हो जाएगा और हम लोग को युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। समर भूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उस मस्तक को पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो, ऐसे दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो ले अपनी कटे हुए भुजे से पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। कटा हुआ भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निर्दा छोड़ रखी हैं। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक भी दिमाग नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से मेरा वध हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा से लिखित पंक्तियों पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधु के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक मेरे बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौट जाएगा। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इसमें मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? सहस्त्र नहीं करोगे, शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शीश तो राम दल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? वह अपने ससुर रावण से उसने अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शीश मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही राम दल में जाकर अपने पति का शीश प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पतिव्रती भगवान श्री राम विद्वान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्त्रीत्व महापुरुषों के द्वारा तुम्हें निराश नहीं लौटाई जाएगी। तब सुलोचना राम के दरबार में पहुंच जाता है। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से
सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की प्रस्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो, तुम्हारा सतीत्व से तो विश्व भी थर्राता है। अपने स्वयं यहाँ आने का कारण बताऊं कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अपने नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही मेघनाथ का शिष्य मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का शिष्य देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखों आंसुओं से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तो भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध मैंने किया है। मेघनाथ को धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पति देव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी में मेरे जीवन धन परलोक से धारे सभी योद्धा सुलोचनाओं को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यहाँ कैसे पता चला कि उसके पति का शिष्य भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शिष्य श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति का भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्पर्भ यदि लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र। पतिव्रता के महान को तुम नहीं जानते हो। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम के मुख कृति देखकर सुलोचना उसके भावों को समझ गई। तब सुलोचना ने अपनी पति का कटा हुआ सर से कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। तब सुलोचना की बातें पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत श्रेष्ठ क्रिया है और मैं उसकी सहचर उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहेगी। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना की पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की नई नई धार्मिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।